पतरस कहते हैं कि संसार के लोगों की बातों को छोड़ो, सबसे पहले अपने लोगों का न्याय होगा, क्योंकि वह समय आ गया है कि परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। जबकि न्याय का आरंभ हमसे ही होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। पहला पतरस अध्याय 4 वचन 17। तो न्याय का शुभारंभ जो होगा हम ही लोगों से होगा कि आपको आत्मा दिया गया, आपको सामर्थ्य दिया गया, आपको परमेश्वर ने दान वरदान से भरा, तो आपने कितनी आत्माओं को बचाया, कितने रूहों को बचाया है, कितने लोगों को प्रभु के राज्य में आप लाए हैं। आप उसका फल हमको बताइए। आप कितने लोगों को प्रभु के राज्य में लाए हैं कि आपके द्वारा कितने लोगों ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर, अपना मुक्तिदाता, अपना सेवियर, अपना तारणहार स्वीकार किया है। कौन कौन से लोग हैं, आपको उनका लेखा देना होगा। पतरस कहता है कि आपका पहले निर्णय किया जाएगा, उसके बाद संसार के लोगों का निर्णय किया जाएगा। तो जब आप उस योग्य नहीं होंगे तो आप उस आग में डाले जाएंगे जहां का कीड़ा कभी मरता नहीं, जहां की आग कभी बुझती नहीं। इसीलिए संत पतरस कहता है, तो सोचो जब विश्वासियों का ये हाल है तो उनका क्या अंत होगा जो यीशु मसीह को प्रभु ही नहीं मानते, जो उसके वचन पर विश्वास ही नहीं करते, जो उसे अपना मुक्तिदाता परमेश्वर नहीं स्वीकार करते। जब विश्वासियों को नरक में डाल दिया गया आत्माओं को न बचाने के कारण, तो उनका क्या भयानक अंत होगा जो यीशु मसीह को प्रभु नहीं मानते। कहता है उनका अंत तो इतना भयानक होगा कि उनको परमेश्वर क्या दंड देगा ये तो परमेश्वर ही जानता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आपको जागते रहना है, क्योंकि आपने प्रभु के वरदान का स्वाद चख चुके हैं, आप पवित्र आत्मा के सहभागी हो चुके हैं। अब आप अंधेरे में रहने वाले नहीं हैं। इसीलिए वचन कहता है कि तुम सब ज्योत की संतान हो, तुम सब ज्योत की संतान हो और दिन की संतान हो। न हम रात के हैं न हम अंधकार के हैं। इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। क्योंकि जो सोते हैं वे रात को ही सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात को ही मतवाले होते हैं। थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 5 वचन 5 से लेके 7 तक। तो भाइयों और बहनों, हम सब ज्योत की संतान हैं, हम दिन की संतान हैं, न कि हम अंधकार के। हम उस परमेश्वर के बेटा बेटी हैं जिन्होंने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को क्रूस पर कुर्बान कर दिया। तो वह परमेश्वर की ज्योत हमारे पास है। तो हम दूसरों के समान सिर्फ सोते न रहें, खाते ही न रहें, आराम ही न करते रहें, क्योंकि जो सोते हैं वे रात को ही सोते हैं, जो मतवाले होते हैं वे रात को ही मतवाले होते हैं। इसलिए हमको जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब आप अंधेरे में रहने वाले नहीं हैं। आपको पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, आपको अन्य भाषा का वरदान मिला है, आपको परमेश्वर के वचन का वरदान मिला है, और उसके बाद भी आप सो रहे हैं, संसार के समान आप सो रहे हैं। तो कहता है तुम ज्योत की संतान, तुम अंधेरे के संतान नहीं हो, तुम ज्योत की संतान हो, दिन की संतान हो। इसलिए तुम दूसरों के समान सोते मत रहो, परंतु जागते रहो और सावधान रहो कि परमेश्वर की ज्योत हमारे पास है। क्योंकि जितने बुरे काम होते हैं शैतान वह रात को ही करवाता है।